हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली सेशन में हम पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 तक ऑब्जेक्टिव किए थे। तो आज की सेशन में हम पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो बिहार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मेरा इसका आंसर हो जाएगा सी। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से, 1990 के दशक से? हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1970 के दशक से। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? किस पार्टी को मिला? तो जनता पार्टी को। किसको मिला? जनता पार्टी को। किसको मिला? जनता पार्टी को मिला। किसको मिला? जनता पार्टी को मिला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पेड़ काटने के, क्या है? पेड़ काटने के विरुद्ध। किसके विरुद्ध है? पेड़ काटने के विरुद्ध है। विरुद्ध से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा? ये हो जाएगा। क्या होगा? ये होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? कौन नहीं है? भूमिहीन किसानों की उत्पत्ति। भूमिहीन किसानों की उत्पत्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? कौन थे? कौन था? महेंद्र सिंह टिकैत। कौन था? कौन था? महेंद्र सिंह। कौन था? महेंद्र सिंह टिकैत। कौन था? महेंद्र सिंह टिकैत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में?
तो कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। 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 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से, बिहार से। तो कहाँ से शुरू हुआ है? राजस्थान से। कहाँ से शुरू हुआ है? राजस्थान से। कहाँ से शुरू हुआ है? राजस्थान से शुरू हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो कब बना? 2005 में बना। कब बना? 2005 में बना। तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में सुपथ दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सुपथ दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। 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 इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। क्या थे? पानी की कमी में कीमत में वृद्धि। क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि था। क्या था? पानी की कीमत में क्या था? वृद्धि था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1947 में, 1948 में, 1950 में, 1949 में। तो श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में। कब हुआ? 1948 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय है। क्या है? राजनीतिक दल का आशय क्या है? व्यक्तियों के समूह से। क्या है? व्यक्तियों के समूह से। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सत्ता प्राप्त करना। क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सत्ता प्राप्त करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। कहाँ पड़ा? ब्रिटेन में। कहाँ हुआ इसका? ब्रिटेन में हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को। 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 तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक नहीं करता है? क्या नहीं करता? अवसरों की
अफसरों की बहाली संबंधी का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता। तो इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, ब्रिटेन में। तो किस में नहीं है, ब्रिटेन में। किस में नहीं है, ब्रिटेन में। किस में नहीं है, ब्रिटेन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। गठबंधन की सरकार बनाने की भावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। एक दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। क्या हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। क्या होगा, बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। क्या होगा, बहुदलीय व्यवस्था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है। सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग से देना, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा विरोधी दलों के नज़रबंद करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। मेरा इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों को गठबंधन करना। विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है। तो किस पर लागू होता है, संसदों, किस पर, संसदों और विधायकों पर। किस पर, संसदों और विधायकों पर। किस पर होता है, संसदों और विधायकों पर। संसदों और विधायकों पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा। तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा, लोक जनशक्ति। क्या हो जाएगा, लोक जनशक्ति हो जाएगा। क्या होगा, लोक जनशक्ति होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो 1992, 1999, 2000, 2004। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1999 हुआ। कब हुआ, 1999 हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, मजबूत, ढीली, अति मजबूत, कठोर। तो इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ढीली होती है। क्या होती है, ढीली होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो बिहार का, आंध्र प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, गुजरात का। मैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का। मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे
सबसे आवश्यक है, सबसे आवश्यक है, तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मजबूत, मजबूत, मजबूत जनमत करना। क्या होगा? मजबूत जनमत। तो ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कब हुआ? 1980 में हुआ। कब हुआ? 1980 में हुआ। कब हुआ? 1980 में। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल, चक्र। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। क्या है? कमल का फूल है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो किसमें हुआ था? मोरारजी देसाई में। किसमें? मोरारजी देसाई में। किसमें हुआ था? मोरारजी देसाई में हुआ था। ऑप्शन मेरा इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो कौन है? कौन है? काशी राम। कौन है? काशी राम है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। 1971 में। कब हुआ? 1971 में। तो आज के लिए इतना ही। अगली सेशन में हम पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।